जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई यात्रा में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड। कुछ यात्राएं सिर्फ स्थानों का परिवर्तन नहीं होती, वे आत्माओं को छू जाती हैं। एक ऐसी ही यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से की। हमने दिल्ली से रात की ट्रेन पकड़ी और सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच गए। जब हम इस पवित्र नगरी में पहुंचे तो शहर के माहौल में एक अलग सी ही पवित्र ऊर्जा महसूस हुई। होटल में चेक इन कर और फ्रेश होते ही पहला कदम गंगा किनारे की ओर बढ़ाया। जब गंगा किनारे पहुंचे तो सूरज बस निकलने ही वाला था। घाट पर हल्की भीड़ थी, लेकिन माहौल शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। हमने चप्पलें उतारी और सीढ़ियों से नीचे उतरे और गंगा मैया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पवित्र गंगा जल इतना निर्मल और ठंडा था, लेकिन फिर भी डुबकी लगाते ही जो एहसास हुआ वो शब्दों से परे था। ऐसा लगा जैसे शरीर से ही नहीं, मन से नहाए हों। सारी उलझने, सारा तनाव गंगा में बह गया हो। मन पूरी तरह शांत हो गया। लगा जैसे सारी थकान, शहर की भागदौड़ और अंदर का शोर, सारी चिंताएं और सारे पाप धुल गए हों। वो एहसास वाकई में अलौकिक था, जैसे ही गंगा मैया ने हमें अपनी गोद में ले लिया हो। गंगा स्नान करने के बाद हमारा अगला पड़ाव मां मनसा देवी का था। यह हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए हमने पैदल यात्रा की। हर कदम के साथ मन में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। मां मनसा देवी को मनसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देवी मन की इच्छा यानी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां मनसा देवी श्रद्धालुओं की सच्चे मन की मुरादें पूरी करती हैं। इसीलिए श्रद्धा से लोग उन्हें मनसा देवी कहते हैं। मन से उत्पन्न मन की इच्छा पूर्ण करने वाली देवी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे और माता के दर्शन किए तो मन को बहुत सुकून मिला। मनसा देवी दर्शन के बाद थोड़ी देर विश्राम किया और फिर ऑटो लेके निकल पड़े चंडी देवी मंदिर की ओर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के नील पर्वत की चोटी पर स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जो देवी चंडी को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ पे माँ चंडी ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था और विजय उपरांत इस स्थान पे विश्राम किया था। इस मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचातक सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका पौराणिक उल्लेख आदि शंकराचार्य के समय में मिलता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे का रास्ता बेहद मनोहारी और भक्तिमय अनुभव देता है। माँ चंडी देवी के दर्शन से भक्तों को साहस और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम होने लगी थी और हम वापस चल पड़े हर की पौड़ी की ओर, जहाँ गंगा आरती में हमें सम्मिलित होना था। आसमान हल्का सुनहरा हो चला था और घाट पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। चारों ओर अजीब सी शांति हो चली थी, मानो पूरा शहर किसी पवित्र पल का इंतजार कर रहा हो। हमने घाट की सीढ़ियों पर बैठ के वो नजारा देखा जो शायद ही कभी भुलाया जा सके। जैसे ही गंगा की आरती शुरू हुई, पुजारियों ने बड़े बड़े दीपकों के संग गंगा मैया की आरती करनी शुरू की। दीपकों की लौ और मंत्रों की गूंज और लहरों पर तैरते सैकड़ों दिए। उस पल को शब्दों में पिरोना आसान नहीं। आरती के समय पूरे घाट पर एक दिव्यता छा जाती है। भक्त अपने अपने मन की बात मां गंगा से कहते हैं और दीपक जलाकर बहती धारा में प्रवाहित करते हैं। एक पल के लिए लगा जैसे कि समय थम गया हो, बस आरती की आवाज, बहती गंगा और श्रद्धा भाव ही रह गया हो। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो भीतर तक उतर गया। अगर आप कभी हरिद्वार आए तो गंगा की आरती में अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाएं। यहाँ एक ऐसा दृश्य है जो जीवन भर आपको यादों में रोशनी की तरह चमकता रहेगा। पहला दिन हमने हरिद्वार में बिताया, जहाँ हमने गंगा मैया की आरती देखी। अब दूसरे दिन की बारी थी। इस बार कदम बढ़े ऋषिकेश की ओर। सुबह सुबह मौसम बड़ा ही सुहाना था। ताजी हवा और हल्की धूप के बीच हमने एक ऑटो बुक किया और निकल पड़े जानकी सेतु की ओर। जैसे ही नदी के ऊपर बने इस सुंदर पुल को पार किया, सामने ही हमने देखा वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक था। यहाँ हमने एक फैमिली फ्लैट बुक किया, जो विशेष रूप से परिवारों को ही दिया जाता है। फ्लैट बुक करने के बाद सीधा गंगा जी में स्नान किया। बहती हुई शीतल जलधारा में
उतरते ही थकान जैसे बह गई हो। स्नान के बाद हमने एक स्कूटी रेंट पे ली। अब शुरू हुआ हमारे दूसरे दिन का असली रोमांच। हमने एक खास जगह जाने का प्लान बनाया, माँ विंध्यवासिनी मंदिर। ये मंदिर ऋषिकेश के शहर से थोड़ा बाहर है, बिल्कुल जंगलों के बीच में। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हमारी स्कूटी गंगा नदी के किनारे किनारे चल रही थी। हम छोटी छोटी घाटियों से गुजर रहे थे और चारों तरफ सिर्फ हरी भरी हरियाली ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमें माँ के पास बुला रही हो। रास्ते में हमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिली। कई जगह तो हमें इन्हीं में से निकलना भी पड़ा। पानी फिलहाल कम था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आने वाले टाइम में मानसून आएगा तो ये नदियाँ भर जाती हैं। काफी सफर के बाद हम माँ विंध्यवासिनी मंदिर तक पहुँचे। हमने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की। मंदिर में बैठकर हमने कुछ पल आंखें बंद की और अपने मन की सारी बातें माँ को कह दी। उस जगह बैठकर बहुत ही शांति महसूस हुई। सचमुच में एक अद्भुत अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मंदिर से लौटते समय मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। हम जंगल के रास्तों से बाहर ही निकल रहे थे कि बारिश और भी तेज हो गई। इसीलिए हमने रास्ते में थोड़ी देर रुककर आराम किया। जैसे ही बारिश थमी, फिर हम स्कूटी लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया और शाम को दोबारा निकले, इस बार गंगा घाट की ओर। वानप्रस्थ आश्रम से निकलकर सीधे जानकी सेतु पहुंचे, जहां रात को एक खूबसूरत लाइट शो देखने को मिला। गंगा किनारे रंग बिरंगी रोशनी, मधुर संगीत और हवाओं में घुलती भक्ति की तरंगों ने माहौल को और भी खास बना दिया। यह दृश्य जितना आधुनिक था उतना ही भीतर से आध्यात्मिक भी महसूस हुआ। इस तरह एक और यादगार दिन समाप्त हुआ। हमने दिन को अलविदा कहा, लेकिन उसका अनुभव हमेशा के लिए साथ ही रह गया। अगली सुबह कुछ खास थी क्योंकि आज का दिन भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन का था। हम सुबह जल्दी उठे और स्कूटी उठाई, पहाड़ों की ओर निकल पड़े। ठंडी हवाएं और पहाड़ी रास्ते, गंगा किनारे किनारे चलती सड़कें, हर मोड़ पर प्रकृति हमें जैसे बुला रही थी। रास्ता जितना सुंदर था उतना ही शांत था। चारों ओर हरियाली, कहीं कहीं से झांकती गंगा और बीच बीच में छोटे छोटे चाय के स्टॉल, सब कुछ मिला के एक दिव्य अनुभव दे रहा था। कुछ ही देर में हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक विष भी था जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था, जिसे भगवान शिव ने आकर ग्रहण किया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने इसी स्थान पे 60,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी और इस मंदिर में गले के आकार का शिवलिंग स्थापित किया, जिसे आज हम नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं। सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाने आते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही भक्तिमय था। हमने भी बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव था नीर वाटरफॉल। हमने यहाँ एंट्री टिकट लिया। यहाँ पे एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपए का है और फिर पैदल ही थोड़ी चढ़ाई करते हुए हम ऊपर की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वो मन को बहुत ही भाया। ठंडा और साफ पानी, झरने की कलकल आवाज, जैसे प्रकृति ने खुद हमें स्नान के लिए बुलाया हो। हमने वहाँ कुछ समय बिताया, झरने में नहाए और उस ठंडे पानी ने जैसे सारी थकान दूर कर दी। शाम ढलते ढलते हम पहुँचे भूतनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता यह है कि जब भगवान शिव की बारात निकली थी तो वह यहीं आकर ठहरी थी। मंदिर का वातावरण बिल्कुल ही अलग था, शांत और रहस्यमय, भीतर तक भक्ति से भरा हुआ। यहाँ दर्शनों के बाद हम निकल पड़े राम झूले के पास गोवा बीच की ओर, जो ऋषिकेश का एक और शांत और फेमस बीच है। यहाँ हमने कुछ वक्त रेत पर बैठकर बिताया, गंगा की लहरों को निहारा और ढलते सूरज का सुंदर नजारा देखा। इस शांत और सुकून भरे पल के साथ ही हमने तीसरे दिन की यात्रा को अलविदा कहा। 3 दिन 3 अनुभव, हर दिन ने हमें कुछ नया सिखाया, दिखाया और महसूस कराया। सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए। ऋषिकेश की ताजी हवा और गंगा मैया की पुकार फिर से दिल को खींच रही थी, इसलिए सबसे पहले हम पहुंचे गंगा घाट, जहां एक बार फिर से पवित्र गंगा स्नान का सुख लिया और एक नई ऊर्जा से भर गए।
स्नान के बाद आश्रम में हल्का नाश्ता किया, फिर अपना सामान समेटा और चेकआउट करके हम निकल पड़े अपने अगले गंतव्य देहरादून की ओर। हमने रोडवेज की बस ली और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे हम देहरादून की ओर बढ़ने लगे। देहरादून पहुंचे तो मौसम थोड़ा बदला बदला सा था, हल्की सी ठंड और आसमान में बादल। हमने शहर घूमने के लिए एक ऑटो लिया और सबसे पहले पहुंचे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अपने खूबसूरत लॉन और अपने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। वहां कुछ वक्त बिताकर हम अगली जगह की ओर बढ़े। अगला पड़ाव था टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो देहरादून के एक शांत कोने में एक गुफा और नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर प्राकृतिक गुफाओं से बना हुआ है और इसकी सबसे खास बात यह है कि शिवलिंग पर गुफा से लगातार टपकता हुआ जल, जो इसे टपकेश्वर नाम देता है। और इस मंदिर की मान्यता महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी स्थान पे गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। यहाँ पे पूजा अर्चना करके मन को बहुत सुकून मिला। इसके बाद हम चल पड़े रोवर्स केव यानी गुपचुप पानी की ओर, लेकिन वहां पहुंचते ही मौसम ने करवट ले ली। तेज बारिश शुरू हो गई और सुरक्षा कारणों के कारण गुफा में एंट्री रोक दी गई। हम बाहर से ही उस जगह को देखकर लौट आए। थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन मौसम और पहाड़ों की ठंडी हवाओं ने उस पल को भी खास बना दिया। इस तरह धीरे धीरे हमारा चौथा दिन भी समाप्त हो गया। शाम को हमने देहरादून रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल में ढेर सारी यादें और मन में शांति और कैमरे में खूबसूरत पल समेटकर। आशा है कि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपने इस अनुभव को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय मां गंगे।